जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को अब पता है कि जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट CSBC जो आपका परीक्षा 689 पद बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए कंडक्ट कराने वाला है, इन्होंने ऑफिशियल नोटिस अपने साइट पर डाल दिया है कि अब आपका कन्फर्म जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम है वह 14 मई को ले लिया जाएगा, यानी कि 14 मई को कराया जाएगा। ठीक है, आप सभी साइट पे जाकर के देख सकते हैं। और 27/4/2023 से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगेगा। इसके लिए मैं वीडियो लेकर के ज़रूर आप लोगों के लिए आऊँगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप सभी जानते हैं कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और 689 सीट में अपना सीट पक्का करना है, तो आप सभी के लिए रेगुलर पर डे 2 सेशन के माध्यम से आने वाले पेपर जैसे प्रश्न को कवर कराया जा रहा है। अगर आप सभी रेगुलर इस सेशन के साथ बने रहते हैं और शुरू से अंत तक सेशन के साथ जुड़े रहते हैं तो आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके 14 मई के दिन जब पेपर आपके हाथों में मिलेगा तो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए अब आपके पास वक्त नहीं है, आप मेहनत जी जान लगा दीजिए। ठीक है, आपको पेपर क्रैक करना है तो क्रैक करना है। ठीक है, इससे पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो या क्लास को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यूट्यूब पहुंचा सके। ठीक है, सेशन को शुरू में ही लाइक कर दीजिए और जहां जहां शेयर करना है आप सभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट में सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ताकि आप सभी के सटीक कट ऑफ का एनालिसिस जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो पेपर दे करके मैं कर सकूं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने प्रश्नों पे। प्रश्न पे आने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस से प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, और आपको 50 प्रश्न कवर कराया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर थोड़ा डिस्कशन बहुत ज़्यादा बताइए। ये देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन का डिस्कशन बताने लगूंगा ना तो 20 से 25 मिनट तक बताते ही रह जाऊंगा और एक ही प्रश्न में आप सभी रह जाइएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ही होता है डिस्कशन कम क्वेश्चन ज़्यादा। बात समझ में आई ना? तो चलिए आते हैं अपने अब प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार वन। ठीक है, थोड़ा सा अगर साफ दिखाई ना दे तो अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 2 नंबर, दची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो देखिए यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जम्मू कश्मीर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। और इस नेफा का फुल फॉर्म होता है, यानी कि फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सुमात्रा की जनजाति यानी कि जनजाति का नाम क्या है? यानी कि सुमात्रा की जनजाति का नाम बताना है तो ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, सेमांग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देखिए कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था और इसकी राजधानी पुरुषपुर था। कहाँ था? पुरुषपुर था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर जो प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यकृत का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर आप सभी का, दक्षिण यानी कि रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो यह जो जानने का काम किया जाता है जिम्बाब्वे को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा है? देखिए दुर्लभ क्षार, यह प्रश्न बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब अमोनिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? देखिए उत्तम मापकम जो होता है जीडीपी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 11 नंबर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थान स्थित है आप ध्यान रखिएगा, देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो कल्पना चावला की मृत्यु ऑप्शन नंबर डी 2003 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का 14 नंबर, बोल्बिया की राजधानी कहाँ है? देखिए बोल्बिया की राजधानी बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लापाज है। कहाँ है? लापाज। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? तो आप सभी को जानना होगा यानी कि पहिए का प्रयोग, यानी कि नवपाषाण काल में पहिए का प्रयोग होना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर आप सभी के लिए, देख लीजिए चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति ऑप्शन नंबर सी 1949 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल से 76 मिमी होता है। कहाँ आता है? 76 मिमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे, मतलब कितने देश शामिल हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 19 नंबर, व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात होता है, क्या होता है? आयात निर्यात अधिक होता है, कम होता है, या कोई प्रभाव नहीं होता है, या समान होता है? आप सभी लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? तो प्रथम विद्युत रेलवे का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 1925 में, जबकि 1853 ईस्वी में प्रथम रेल चला था। ठीक है, मुंबई से थाने तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? देखिए दार्शनिक राष्ट्रपति का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि एस राधाकृष्णन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो यहाँ पर औसतन तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 24 नंबर, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? बहुत आसान प्रश्न है, रांची आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 25 नंबर, सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? देखिए सोमपेंस जो निवासी हैं ध्यान रखिएगा, निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 26 नंबर, झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की प्रमुख नदी का बात किया जाए तो दामोदर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो देखिए श्रीनगर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 28 नंबर, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो देखिए यह जो एयरलाइंस है ना, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 29 नंबर, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल टेनिस एकेडमी का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका जो निर्माण होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, हिमानी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो झारखंड जब राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि बिहार से अलग होकर के बना था, तो उस समय वहाँ यानी कि झारखंड के पास जो जिलों की संख्या थी 18 थी, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, एस्टिग्मेटिज्म नामक रोग का संबंध किस अंग से है? अंग बताना है, देखिए अंग बताना है। ठीक है ना, तो 32 का सही जवाब आंख, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 33 नंबर, वर्तमान में झारखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को जाना होगा 24। कितना है? 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 34 नंबर, प्रेकत्व की इकाई क्या है? तो प्रेकत्व की इकाई का अगर बात किया जाए तो हेनरी, आप सभी ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 35 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए औद्योगिक राजधानी का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग जमशेदपुर का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 36 नंबर, झारखंड दिवस
कब मनाया जाता है? देखिए झारखंड दिवस तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, इसीलिए 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री को कमेंट में आप सभी बताइए, और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ठीक है ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी प्रभात कुमार थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की उपराजधानी किसे कहा जाता है? उपराजधानी का बात किया जाए तो यानी कि दुमका का नाम आप सभी ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यान कोलंबिया किस वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? देखिए कोलंबिया की दुर्घटना जो हुआ था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है 1 फरवरी 2003 को हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो देखिए लोहा का शुद्धतम रूप का बात किया जाए तो पिटवा लोहा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, डच कहाँ के निवासी थे? तो देखिए हॉलैंड के निवासी कौन थे? डच थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 43 नंबर, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? देखिए चालुक्यों की राजधानी वातापी था। कहाँ था? वातापी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 45 नंबर आप सभी का, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो देखिए यह जो प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, आप सभी लोग 45 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सनातन धर्म के लिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह प्रैक्टिस सेट का ही प्रश्न है। आप लोग बोलते हैं कि सर कौन सा बुक कराते हैं? देखिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, कभी कभी मैं जब सॉल्व करता हूं तो टिक लगा देता हूं, ये सबसे बड़ा गलती मैं करता हूं, क्योंकि हमको तो पढ़ करके क्या करना होता है, आप सभी को पढ़ाना होता है। ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है? तो देखिए टिक लगा दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी तो बताइए दीजिएगा, टिक लगा चुके हैं, गलती हम किए हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो 48 नंबर, मुद्रा के अंतरिक्ष मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का क्रय शक्ति, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व है? तो देखिए तत्व का बात किया जाए तो हीरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 50 नंबर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत कोष, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रासायनिक यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत कोष, जबकि जनित्र होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है आप सभी का, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? जल्दी से बताइए। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 52 नंबर, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? देखिए सार्क का सदस्य का बात किया जाए तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सार्क की जो स्थापना हुआ था यानी कि 8 दिसंबर 1985, कब हुआ था? 8 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 1985 को हुआ था। ठीक है ना। और इस सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि काठमांडू में है। ठीक है ना। और इसमें सदस्यों की संख्या का बात किया जाए तो देखिए ध्यान रखिएगा, मालदीव है जब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर 54 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कोई नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी कुल ऊंचाई होती है, ध्रुवों से पूछा जाए तो 8 किलोमीटर बताइएगा, जबकि विषुवत रेखा से लगभग इसकी ऊंचाई कितना होता है? 18 km होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 55 नंबर, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, इससे प्रश्न आपसे हर हाल में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए ध्यान रखिए, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादक देश का बात किया जाए तो ब्राजील का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 57 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 58 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है आप सभी का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न जो हो जाएगा 60 नंबर, मांग के लिए आवश्यक तत्व बताना है, क्या हो जाएगा? तो वस्तु की इच्छा भी है, एक निहित मूल्य भी है, साधन व्यय करने की तत्परता, ये तीनों क्या है? इसका क्या है? साधन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से 60 प्रश्नों का
कलेक्शन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसा ऐसा सेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और अभी तक आप सभी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो देखिए आप सभी के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक लाइक करने में आपको क्या जाता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।